नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। कई बार ये देखा जाता है हमारे चैनल पर ही या फिर अन्य चैनल जो कि हेल्थ को कवर करते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि आजकल सीकेडी के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहे हैं। जब भी हम किसी भी पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या बीमारी है, तो अधिकतर पेशेंट के मुँह से यही सुनने को मिलता है कि सीकेडी की पेशेंट हूँ या मैं कई सालों से सीकेडी के लिए दवाई खा रही हूँ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एक एक्सपर्ट के मुताबिक हर साल 1 लाख व्यक्ति जो हैं वो सीकेडी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है ये भी जान लेते हैं, और जिस व्यक्ति की दोनों ही किडनी फेल हो चुकी है आखिर वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। और इस बारे में खास चर्चा के लिए अभी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पुनीत, और अभी नेशनल खबर मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा में। डॉक्टर पुनीत, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, शुरुआती दौर में आंकड़ों से ही बात करते हैं। 1 लाख पेशेंट हर साल लेकर के आना सीकेडी का, कई पेशेंट हमारे खुद के चैनल पर भी मौजूद हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, किडनी के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार फास्ट फूडों के चेन्स में जो है भीड़ बढ़ती जा रही है, उस प्रकार किडनी के पेशेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार किडनी के पेशेंट्स की वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती चली जा रही है, ऐसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता चला जा रहा है, जिस प्रकार डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती चली जा रही है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती चली जा रही है, जिम का चलन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे प्रोटीन का सेवन का चलन बढ़ता जा रहा है, और ओवर द काउंटर ड्रग्स का सेवन बढ़ता चला जा रहा है। सर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, दर्द की गोली ली और खा ली। जिस प्रकार ये चलन बदल रहा है, उसी प्रकार किडनी के पेशेंट के चलन में भी इजाफा होता चला जा रहा है। आवश्यकता है तो हमें आहार विहार परिचर्या सब चीज़ों को सही करने की, और किडनी में जो है आपकी स्वस्थ रह सकती है। शुगर कंट्रोल करने की, अगर स्टार्टिंग स्टेज में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। ऐसे सैकड़ों हज़ारों संख्या में पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ा हुआ था, और उनका ब्लड प्रेशर शुगर किडनी के साथ साथ कंट्रोल हुआ, तो काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट उनको विजिबल हुए। अच्छा, और शुरुआती दौर के कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि इसके लक्षण क्या है। शुरुआती दौर में आपके शरीर में वो कौन से लक्षण नज़र आए जिससे पता चले कि किडनी फेल होने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, जनरली क्या होता है, किडनी की प्रॉब्लम जो होती है साइलेंट बीमारी होती है। इसमें सिम्टम्स जनरली स्टार्टिंग में नहीं आ पाते हैं, और इसी की वजह से इसको एक गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा गया कि स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, कब हुआ, क्या नहीं हुआ। जनरली पता चलता है जब पेशाब में झाग आने लग जाती है, तो टेस्ट कराते हैं यूरिन का, तब पता चलता है कि जी प्रोटीन जा रहा है। प्रोटीन क्यों जा रहा है? किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि कभी पैरों में सूजन आ गई, या पेट में सूजन आ गई, या कहीं पे स्वेलिंग आ गई, पता चलता है कि किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, इसलिए पानी जो है वो पैरों में इकट्ठा होता चला जा रहा है। इस प्रकार के सिम्टम जो हैं वो आए दिन देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार की ही चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्टिंग स्टेज में आती हैं, जब पता चलता है कि डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इन दो चीज़ों के बड़े होने के कारण डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाना या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो जाना, ये दो बहुत मेन रीजंस बताए गए हैं किडनी फेलियर के, क्रोनिक किडनी फेलियर के। क्रोनिक यानी कि गंभीर बीमारी, पुरानी बीमारी को क्रोनिक की श्रेणी में रखा गया है। वो धीरे धीरे जो आघात पहुंचाती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और धीरे धीरे शरीर को डैमेज करती चली जाती है। डायबिटीज़ को बीमारी का समूह बताया गया है, और उसमें से एक समूह में से एक किडनी को वो डैमेज करती है। ब्लड प्रेशर भी अगर बढ़ा रहता है तो वो उसी प्रकार से किडनी को डैमेज करता चला जाता है। तो आवश्यकता है तो जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे कितने सैकड़ों हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स हैं जिनका किडनी खराब हो गई थी, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही थी, डायलिसिस चल रहा था, जीएफआर कम था, ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था। उन सभी पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। साथ साथ अगर बीपी और शुगर है और किडनी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, तो बहुत ज़रूरी है अपने पूरे दिन के आपके टाइम टेबल में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें, और उसी समय आप जो है एक्सरसाइज पर ध्यान दें और बीपी शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति को अगर ये सारी ही प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम मान लेते हैं ना डायबिटीज़ है, ना उसको हाई ब्लड प्रेशर है, कोई भी चीज़ नहीं है, ना दवा का सेवन है, अगर उसकी किडनी फेल होती है, उस वक्त में क्या प्रॉब्लम होगी शरीर में?
अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, जनरली देखा जाता है उसको प्रोटीन का सेवन करने से किडनी डैमेज हो जाती है, उसको पेन किलर के सेवन से किडनी डैमेज हो जाती है। कई बार टाइफाइड हुआ और डॉक्टर के पास गए तो पता चला जी बुखार की दवाई खाई थी या कुछ ऐसा लिया और किडनी एक्सीडेंटली पता चल गया कि डैमेज है। एडल्ट्रेशन इतना हो चुका है हर जगह पे, अगर हम दूध पी रहे हैं तो दूध में भी यूरिया मिला हुआ आ रहा है। खाने पीने की चीज़ों में इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है कि हमारी जो है हर चीज़ जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो एडल्ट्रेटेड है, जो पैकेज्ड है, वो सब फिल्टर किडनी नहीं करना है जाके। तो स्वस्थ बने रखने के लिए आहार विहार परिचर्या दिनचर्या का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो कौन सी दिनचर्या है, उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए कि क्या है, क्या किस तरीके का दिनचर्या हो? कम से कम 1 घंटा, आधे से 1 घंटा मिनिमम, स्टार्टिंग में आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ाएं 1 घंटा। बहुत बारी देखा जाता है कि बहुत से बारी लोग शुरू कर देते हैं और 2-2 घंटा शुरू कर देते हैं, बड़े जोश में शुरू करते हैं, मैं आज 2 घंटे अपने लिए करूँगा और मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। बट क्या वो रेगुलर 2 घंटे निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। तो ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से करें, चाहे कम समय के लिए करें। मान लीजिए आपने 4 दिन जो है आधा घंटा कर लिया और 5वें दिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा अपने लिए वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का, तो उसको छोड़िए मत। आप जाइए और अपने लिए वॉक कीजिए, एक्सरसाइज करिए, बेशक 5 मिनट कीजिए। उससे आपका नियम बना हुआ रहेगा, आपका रूटीन बना हुआ रहेगा। और अगर आपका रूटीन बना हुआ रहता है तो वो आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार से खाने का, सोने का, उठने का, सबका टाइम निर्धारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। और इसके बाद अब इस पूरे विषय के खास मुद्दे पर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है किसी व्यक्ति की दोनों ही किडनी फेल हो चुकी है, उस व्यक्ति का जीवन यापन किडनी फेल होने के बाद क्या होता है और वो कितने समय तक जीवित रह सकता है? जब दोनों ही किडनी किसी की फेल हो जाती है, दोनों किडनी ही काम नहीं कर रही होती हैं, और जनरली ऐसी ही स्थिति होती है जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका होती है कि मेरे तो 2 किडनी है ना, तो मेरा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, हो सकता है मेरी एक किडनी ठीक हो, एक खराब हो गई हो। ऐसा नहीं होता। जब दोनों किडनी पे प्रॉब्लम आती है तभी क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है। और जनरली बहुत से लोगों में ऐसा भी देखा जाता है जिनकी एक ही किडनी होती है और उनको सारी उम्र पता ही नहीं चलता उनकी एक किडनी है। अल्ट्रासाउंड कभी कराए तो पता चल गया किडनी, क्योंकि एक किडनी स्वस्थ है उनकी। इंसान एक किडनी पे जीवित रह सकता है और 2 किडनी पे भी जीवित रह सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब डैमेज होती है तो वो जनरली दोनों किडनी डैमेज होती हैं और तभी क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है। बिल्कुल। और अगर स्टेज 4 का व्यक्ति है और उसकी भी किडनी मतलब मान सकते हैं कि फेल होने की तरफ बढ़ती जा रही है, वो व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है अगर वो सही इलाज ना ले तो? स्टेज 4 यानी कि आप सीधा 4थी मंजिल पर खड़े, पहली मंजिल पे नीचे उतरने में समय कम लगेगा, 4थी मंजिल से उतरने में समय ज़्यादा लगेगा, 5वीं मंजिल से और ज़्यादा लगेगा। तो ये GFR जो होता है ना, ये बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। क्रेटिनिन 1 से 2 जब पहुंचता है, जब किडनी लगभग 50% तक डैमेज हो जाती है, बहुत स्लो बढ़ता है। और जनरली यही टाइम होता है जब पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये स्लो बढ़ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, दिख रहा है स्लो बढ़ता हुआ, लेकिन परसेंटेज ऑफ किडनी डैमेज 50% तक हो जाता है। 2 से 3 में परसेंटेज ऑफ द किडनी डैमेज इज अराउंड 20-25%। जो नेक्स्ट स्टेज पर आकर जैसे जैसे क्रेटिनिन बढ़ता है, परसेंटेज ऑफ किडनी डैमेज कम होता चला जाता है। वेयर इन जब क्रेटिनिन 1 से 2 बढ़ रहा है तो वो इक्वल नहीं है 2 से 3 के, इक्वल नहीं है 3 से 4 के, इक्वल नहीं है 4 से 5 के। परसेंटेज ऑफ किडनी डैमेज जब 1 से 2 बढ़ रहा है मैक्सिमम है, 2 से 3 उससे कम, 3 से 4 उससे कम, 4 से 5 उससे कम। यानी कि एक स्टेज के बाद आके क्रेटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ द किडनी डैमेज जो है डिटोरिएशन उसी प्रकार हो रही है। 1 से 2 में ब्लड रिपोर्ट्स में लगता है कि एक ही पॉइंट बढ़ा है, लेकिन डैमेज परसेंटेज 50%, 40%, 60% तक हो जाता है। तो ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज पर आप आ रहे हैं। 90 ml अगर GFR नॉर्मल है तो 2 क्रेटिनिन आते आते जनरली 40-50 तक, 55 तक पर ml पर मिनट का GFR पहुंच जाता है, यानी कि 50% तक कम हो गया। बिल्कुल। डिपेंडिंग अपॉन द अदर पैरामीटर्स। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आए होंगे जो स्टेज 4 पर आए होंगे। एज डॉक्टर होने के नाते कई लोगों ने आपको बताया होगा कि उनका दिनचर्या क्या है। क्या बताया लोगों ने? कुछ ऐसा आपने कॉमन देखा हो स्टेज 4 या फिर स्टेज 5
जो भी पेशेंट आए हैं, क्या आपने कॉमन ढूंढा, क्या गलती की उन्होंने अपने लाइफ में? देखिए क्या होता है कि स्टेज 4 को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जनरली क्रेटनाइन जो होता है इनके बीच में 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन द अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस, जिनका डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है। जनरली देखा जाता है कि ऐसे केसेस में डायबिटीज़ की हिस्ट्री या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री और कई बार दोनों की हिस्ट्री पाई जाती है, और ये दोनों ही चीज़ें अनकंट्रोल चल रही होती है लंबे समय तक। कई बार पेशेंट इनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा होता है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही होती है, कई बार प्रयास ही नहीं कर रहा होता, लाइटली ले रहा होता है चीज़ों को। जब प्रयास कर रहा होता है यानी कि अपने ऊपर टाइम भी दे रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कई बार फिर भी नहीं कंट्रोल हो पाता, क्योंकि वो डायबिटीज़ बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन का सेवन बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे इंसुलिन का सेवन बढ़ता है वो रेगुलर किडनी को धीरे धीरे करके डैमेज करता चला जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ेगी तब भी वो किडनी को डैमेज करेगा। तो हमारे यहाँ पे डायबिटीज़, किडनी, सभी प्रकार की समस्याओं का बहुत जड़ से समाधान किया जाता है। और इस प्रकार के कितने टेस्टिमोनियल आज उपलब्ध हैं हमारे पास, जिनका पहले इतना था क्रेटनाइन अब इतना हो गया, शुगर इतनी थी इतनी हो गई। और जब आप किडनी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जड़ का ट्रीटमेंट तो होगा ही, यानी कि डायबिटीज़ का भी होगा और ब्लड प्रेशर का भी होगा, दोनों बहुत ज़रूरी हैं और बहुत आवश्यक हैं। जी बिल्कुल। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक भयंकर बीमारी है और बीमारी से बचना पहला प्रोटोकॉल है, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं होता तो उसके बाद ट्रीटमेंट का ऑप्शन तो रहता ही है। आप बचने की बात कर रहे थे, बस आखिरी सवाल ये है कि बचने का तरीका बता दीजिए कि प्रिवेंशन क्या है इसके लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रूटीन अगर आप अपनाते हैं, दिन में नियमित रूप से पानी का सेवन करते हैं 1.5 से 2 लीटर, और पानी के साथ प्रिकॉशंस भी लेते हैं, बैठ के पीते हैं, खड़े होकर नहीं पीते, सिप करके पीते हैं, घुट करके पीते हैं, गटागट नहीं पीते, खाने पीने का नियमित रूप से सेवन करते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड्स, तला भुना हुआ फूड, मिर्च मसालेदार जो है खाने का सेवन कम से कम करते हैं जी। और अपना आहार विहार को नियंत्रण करते हैं और आधे पौने घंटे के लिए डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप अपने लिए निकालते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, और खाना पीना और रहन सहन, क्योंकि हवा पानी पे कंट्रोल हमारा कम हो पाता है, खाने पीने पे कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं। पोल्यूशन इतना है हमारे आसपास कि हम डेली बेसिस पे अगर पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे तो 15 से 20 सिगरेट हम डेली स्मोक कर रहे हैं। वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन जिसके लिए हम कर सकते हैं कुछ, वो ज़रूर हम करें और उसके लिए ज़रूर प्रयासरत रहें। आपके बातों का अगर सार निकाला जाए तो बस यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो और हर बीमारी से दूर रहो, बिल्कुल यही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, दिस इज़ द कोर ऑफ एनी डिजीज़ एंड एनी प्रॉब्लम। भगवान की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करना है, इंसान की बनाई हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जी हाँ, भगवान ने बनाया है वो ले सकते हैं, इंसान ने बनाया है वो अवॉइड करना। जितना ये मूल मंत्र समझ लिया वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ गया। जी। नेचर ने बनाया है उसका सेवन करना है, फैक्ट्री में बना है सेवन नहीं करना है, क्योंकि भगवान शैतान नहीं हो सकता, इंसान शैतान हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब इस पूरे साक्षात्कार का जो सार निकल कर आता है वो ये कि अगर आप गलत इलाज ले रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप इलाज मत लीजिए। गलत इलाज लेना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसके मुकाबले कि आप इलाज ना ले रहे हों। बाकी ऐसी और ख़बरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।